अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। हंसते मुस्कुराते हुए मेरी वीडियो देख रहे होंगे कि समन किचन में आज क्या बनेगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें और ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँगी। वो है चने की दाल का हलवा, वो भी बहुत मज़े का। विंटर स्टार्ट हो गए हैं, हलवे ना बने ये कैसे हो सकता है। तो बहुत ईजी सा हलवा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चने की दाल का हलवा बनेगा तो चने की दाल तो लाजमी है। तो उसको हमें चाहिए 1 कप। उसको हम वॉश करेंगे और पानी के अंदर हम भिगो देंगे। 2-3 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद हम एक पॉट में 3 कप मिल्क लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे और मिल्क इसके अंदर डाल देंगे। और जो दाल हमने भिगो के रखी थी वो भी उसका पानी उतार कर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको बॉयल होने देंगे ताकि दाल जो है वो उसके अंदर गल जाए। समटाइम लोग कहते हैं कि जो दूध के अंदर दाल नहीं जो है वो गलती, लेकिन अगर आप फ्लेम ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो दाल नहीं गलेगी। हाँ, अगर आप फ्लेम जो है वो हल्के पे रखेंगे तो फिर आपकी दाल ज़रूर गल जाएगी। इसकी यही एक टिप है कि आप जो है फ्लेम बिल्कुल हल्का रखें। जब आपका पहला बॉयल आ जाए तो फ्लेम को आहिस्ता कर दें ताकि वो आराम से इसके अंदर पके, तो वो ज़रूर गलेगी। 15 मिनट्स में गल जाएगी। तो अब मैंने फ्लेम ऑन किया हुआ है, इसके ऊपर लिड दूँगी और पहला बॉयल आने तक फ्लेम जो है वो तेज़ रहेगा। उसके बाद बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी और इसके साथ थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते भी रहना है ताकि वो दाल जो है वो अंदर नीचे लग ना जाए। ये देखें, ये जो हमारा पहला बॉयल आया है, इसके बाद मैं इस फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी। ये देखें, ये दाल बिल्कुल गल चुकी है। इसको मैंने उतार लिया है। इसको चेक करूँगी, जब वो टूट जाए तो इसका मतलब है कि दाल गल चुकी है। इसको मैं ब्लेंड करूँगी और जो मिक्सचर रेडी होगा उसके बाद हम उसी से हलवा रेडी करेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप जग में भी कर सकते हो, लेकिन उसको पहले ठंडा दूध को कर लीजिएगा ताकि वो ख़राब ना हो। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे ताकि दूध और दाल जो है वो बिल्कुल एक हो जाए, यानी कि दाल बिल्कुल मिक्स हो जाए। और फिर हम इसी को के साथ हम हलवा रेडी करेंगे। ये देखें, बिल्कुल ब्लेंड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए चाहिए घी। अगर आपके पास देसी घी है वो आप यूज़ कर सकते हो, मैं बटर यूज़ करूँगी। 3/4 आप कप घी ले लें और उसको कढ़ाई में डालें। जब वो मेल्ट हो जाए तो फिर उसके अंदर ये वाला दाल वाला मिक्सचर जो है वो डालकर इसको भूनना शुरू करते हैं। किसी भी हलवे को बनाने के लिए उसकी बुनाई जो है वो बहुत लाजमी है, उसी से वो रेडी होता है। मैं कोई फूड कलर नहीं डालूँगी, उस बुनाई से ही उसका कलर इतना अच्छा आ जाएगा। और इसको हिलाते रहना है, ये लाजमी है, क्योंकि थोड़ी सी भी आपकी कोताही होगी तो वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2 सेकंड ही ऐसे लगे थे कि वो नीचे लगना शुरू हो गया था। लेकिन परेशान नहीं होना, समटाइम ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आप बर्तन चेंज कर लो उसी टाइम ताकि वो दूसरे हलवे को ख़राब ना करें। ये देखें, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका हाथ ही थकना है, बाकी है ना इसमें ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं। टाइम ज़रूर लगेगा, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर मेहनत तो लाजमी होती है। हलवों में यही एक चीज़ है, आपकी थोड़ी सी मेहनत तो लाजमी है। इसकी बुनाई हम करते रहेंगे। ये देखें, बुनाई हो रही है और साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि नीचे ना लगे, लेकिन मेरे से लग चुका था क्योंकि मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ा था तो वो नीचे लगना शुरू हो गया था। साथ साथ हिलाना लाजमी है। इसके अंदर हम इलायची पाउडर डालेंगे, ग्रीन इलायची पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून, और फिर हम इसकी बुनाई स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें, ये मेरे से लग गया था क्योंकि मैं इतनी तेज़ी से वो उसकी बुनाई नहीं कर रही थी।
साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी तो वो हलवा लगना शुरू हो गया था। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप उसी टाइम बर्तन चेंज कर लें, उसमें नहीं बनाते रहें कि कोई ये ना हो गया आपका सारा ही हलवा ख़राब हो जाए। अब साथ ही बर्तन फौरी तौर पे जो है वो चेंज करें। हम इसको अब दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं ताकि दूसरा हलवा भी हमारा ख़राब ना हो। अब बस इसे हिलाते रहना है और छोड़ना नहीं है, क्यों इसी पे आपने ध्यान देना है, कोई और दूसरा काम नहीं करना और इसको अच्छी तरह भूनते रहें। इसके अंदर जाएगी 1 कप शुगर, 1 कप हमने चने की दाल ली थी, 1 कप शुगर जाएगी और 3 कप हमने मिल्क डाला था। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है और अब हम इसको भून लेंगे। दोबारा शुरू करेंगे भुनना और सेम उसी तरह चलाते जाएंगे चम्मच। देखें शुगर ने अपना जो है वो पानी छोड़ दिया है। अब हम 2 जो है टेबल स्पून ड्राई मिल्क डालेंगे। ये अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो मेरा मशवरा है कि ज़रूर डालें। सेम वैसे ही चम्मच हिलाएं और हलवे का आपको पता है हलवा जब रेडी हो जाता है तो उसकी यही निशानी होती है कि वो अपना घी जो है वो जो हमने डाला हुआ था वो साइड पे अपना छोड़ देगा, अलहदा हो जाएगा और हलवा जो है वो अलहदा हो जाएगा। ये देखिए इसके कलर कितना ज़बरदस्त है, मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला, उसका कलर ख़राब नहीं किया, मैंने इसी बुनाई में उसका कलर जो है वो जो है रेडी हो गया और बहुत अच्छा हो गया। अब एंड पे हम इसकी तेज़ तरह बुनाई करेंगे ताकि ये घी जो है वो अलहदा हो जाए और हमारा हलवा तैयार हो। इसी पे आपका बाजू ज़रा जो है वो थकेगा, वरना ना इसमें ज़्यादा चीज़ें जाती हैं और मेहनत ज़रूर है, लेकिन उसका फिर बाद में खाने का अजर भी मिलेगा। ये देखिए हमारा हलवा हो गया रेडी। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप ऐसे भी चाहें तो इसी तरह बर्तन में डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप अगर ड्राई फ्रूट काट कर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड नहीं लाइक करते, मैं भी नहीं इतना ड्राई फ्रूट लाइक करती, तो मैं इस नहीं डालूँगी। अगर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल लें। और सर्व करने का ये है कि अगर आप इसी तरह भी सर्व करें, ऊपर ड्राई फ्रूट डालें तो बेहतर है, और अगर नहीं तो आप इसको एक बर्तन में, मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे सर्व करेंगे। इसको एक बर्तन में निकाल लें और ऊपर से फ्लैट करके काट कर शेप दे दें ताकि आप पकड़ कर उसको आपको खाना इजी हो जाए। जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो बहुत इजी हो जाएगा खाना भी। ये देखें ये मैंने बर्तन में निकाल लिया है। अब इसको मैं फ्लैट ऊपर से करके इसकी कटिंग करूँगी और ऊपर ड्राई फ्रूट डालूँगी, जो भी आप लाइक करते हैं। मैं आलमंड डाल रही हूँ, तो आप जो भी लाइक करते हैं आप उसको काट कर ऊपर डेकोरेट कर लें और फिर इस और कटिंग करके, और फिर जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो उसको निकाल कर सर्व करें। चाय के साथ खाएं, खाने के बाद खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था आपको बताना कि कैसा बनेगा और कैसे बनेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरह फ्लैट हम इसको ऊपर से करके और फिर बाद में हम इसके ऊपर से कटिंग करेंगे और ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट करेंगे। कोई भी आप शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, कोई भी डायमंड शेप, कोई भी आप दे सकते हैं। और ये देखिए
इसके ऊपर अब हम डेकोरेट करेंगे और सर्व करेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा और कौन से हलवे, अभी तो हलवे स्टार्ट हुए हैं, बहुत से हलवे बनाना सिखाऊंगी, परेशान ना हो। तो नेक्स्ट मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा इसका ना कलर भी आया है और बहुत मज़े का भी बना था। और आप भी बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा, गारंटी है समन की। तो ज़रूर बनाइएगा और नेक्स्ट मेरी वीडियोस का वेट करें, कौन सी अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ आती हूँ। बहुत सी रेसिपीज़ अभी शेयर करने वाली हैं, ज़रूर करूँगी। ये ले, ये हो गया हमारा रेडी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।